वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 2 है आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जब आप बहुत मतलब किसी नेचुरल नंबर को या किसी भी नंबर को, जैसे कि आपका एक नंबर है 2, ठीक है, तो आप 2 को जितनी बार आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखा है, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। तो आप इसे अगर मुझे एक्सपोनेंट में लिखना है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है? पावर। ठीक है, एक्सपोनेंट यानी कि इसको हम क्या करना है? पावर में लिखना है। तो अगर मुझे इसे पावर में लिखना है तो हम इसे कैसे लिखेंगे? यहाँ पर 2 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4। तो यहाँ पर ये जो 2 है इसे बोला जाता है आपका ये बेस। ठीक है, जो आपका ये होता है इसे हम बेस बोलते हैं। एंड आपका ये जो पावर होता है इसे हम लोग बोलते हैं पावर। ठीक है, जो आपका ऊपर लगा होता है एक्सपोनेंट इसे हम बोलते हैं पावर। आपका ये होता है बेस एंड ये होता है आपके पास पावर। ठीक है, अब जैसे कि अगर मेरे पास कोई नंबर है 4/7 मल्टीप्लाई 4/7 मल्टीप्लाई 4/7। अब यहाँ पे देखो ये 4/7 4/7 4/7 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4/7 टू द पावर 3। और अगर बाई चांस हमें कहीं पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है 5 टू द पावर 3, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। जितनी पावर होगी आपको उतने नंबर ऑफ टाइम्स इसे मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर है 10 की पावर 2, तो आपको 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा, 10 मल्टीप्लाई 10। अब इसका आंसर कैसे होगा? 10 मल्टीप्लाई में 10 क्या हो जाएगा आपके पास? 100। अब इसका आंसर कैसे निकलेगा? 5 टू दी पावर 3 का 5 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 25। 25 5 ज़ा 125। सेम एज इट इज़ यहाँ पर अगर आपको इन सबको सॉल्व करके रेशनल नंबर में लिखना है, ये तो अभी पावर नोटेशन में है, अगर आपको इसे एक्सप्रेस करना है रेशनल नंबर में तो हम इसे सॉल्व कर देंगे। 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 ज़ा 16 16 4 ज़ा 64। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा आपका ये सेम एज इट इज़ 7 मल्टीप्लाई 7 एंड देन जो आंसर आएगा उसको 7 से आप मल्टीप्लाई करोगे। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे किसी भी नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड देन अगर कोई हमें नंबर दे रखा है तो हम उसे पावर नोटेशन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्सरसाइज पे आते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी एक्सरसाइज 2A। एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन पावर नोटेशन। हमें पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 2/10। ठीक है, तो आपको ये नंबर दे रखा है 2/10 2/10 2/10 2/10 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में है। अब मुझे इसे पावर नोटेशन में लिखना है, तो हम पावर नोटेशन में कैसे लिखेंगे इसे? तो 2/10 कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई में है? 4 टाइम्स, तो हम इसे लिख देंगे 2/10 टू द पावर 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 2 और 10 आपस में डिवाइड हो सकते हैं, तो हम इसे यहाँ पर डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ तो 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1/5 टू द पावर 4। हम चाहते तो इसे यहीं पर डिवाइड कर सकते थे, तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 2/10 मल्टीप्लाई 2/10। हम इसे यहाँ पे डिवाइड कर देते 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 अगेन 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 अगेन 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 अगेन 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10। अब देखो ये क्या हो गया आपके पास? 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो 4 टाइम्स से 1/5 मल्टीप्लाई में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/5 टू द पावर 4। तो सेम आंसर आ रहा है आपका 1/5 टू द पावर 4 1/5 टू द पावर 4। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेक्स्ट इसी का सेकेंड नेक्स्ट पार्ट है आपका -3/7 -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई -3/7 मल्टीप्लाई 5 टाइम्स में है, ये 4 टाइम्स हो चुका है -3/7।
तो -3/7 -3/7 -3/7 -3/7 -3/7, ये कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई में है? 5 टाइम्स। तो हम इसे लिख सकते हैं -3/7 टू दी पावर 5। ठीक है, तो ये था, आपको एक्सप्रेस करना था किसमें? पावर नोटेशन में। हमें इसे पावर नोटेशन में शो करना है। ठीक है, ये होता है आपके पास बेस। एक बार और बता रहा हूँ ताकि एकदम क्लियर हो जाए। इसे हम लोग कहते हैं बेस। ठीक है, ये आपके पास बेस होता है। इसे हम लोग कहते हैं पावर, या फिर इसी को एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपकी पावर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स एज ए रेशनल नंबर। हमें क्या करना है? रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है अभी से। तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ रेशनल नंबर्स एज ए रेशनल नंबर। तो हमें क्या करना है? जो पावर्स ऑफ रेशनल नंबर है, यानी कि जो नंबर पावर में है, जो भी रेशनल नंबर आपके पावर में है, हम उसे क्या करना है? रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है आपका 1/5 टू दी पावर 4। ठीक है, 1/5 टू दी पावर 4। तो अब 1/5 टू दी पावर 4 है, इसका मतलब क्या? 1/5 को हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, तो 4 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 की मल्टीप्लाई, आप 1 को कितनी भी टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। नेक्स्ट अब 5 को करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, 125 5 ज़ा 625। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 1/625। तो हमने क्या किया? इसे एक्सप्रेस कर दिया एज ए रेशनल नंबर। ये आपका क्या था? पावर में था, और हमने क्या किया? इसे एज ए रेशनल नंबर कन्वर्ट कर दिया। ऐसी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका -1/2, -1/2 टू दी पावर 4। ठीक है, -1/2 टू दी पावर 4। अब यहाँ पे देखते हैं -1/2 टू दी पावर 4 का मतलब -1/2 का आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। -1/2 -1/2 -1/2 एंड -1/2। अब इसे सॉल्व करते हैं। -1 -1 -1 एंड -1। अब देखो, यहाँ पर -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे। पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि क्लियर हो। हाँ, -1 को आप मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो क्या हो जाएगा? ये 1। अगेन इस -1 के आप इस -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास? 1। अब इसका आंसर 1 आया, इसका आंसर 1 आया, और जब इस 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से करोगे तो क्या आएगा आंसर? 1 ही आएगा, प्लस का 1। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है। अब दूसरा तरीका ये समझते हैं। अगर आप -1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि जैसे -1 को आप एक ही बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आपका आंसर माइनस में ही आएगा, -1 आएगा। लेकिन अगर -1 को आप 2 बार मल्टीप्लाई करो, -1 मल्टीप्लाई -1, तो 2 बार आप करोगे, यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, यानी कि प्लस का 1 आएगा। ठीक है, फिर जैसे कि -1 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो आपका आंसर क्या आएगा? अगेन -1 आएगा। फिर -1 को अगर आप 4 बार मल्टीप्लाई करोगे क्या, तो ऑड इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे अगेन, तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। तो यहाँ पे देखो -1 क्या है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि -1 जो है 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? प्लस। तो आपका ये हो गया प्लस का 1, एंड देन 2 मल्टीप्लाई में 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो आपका आंसर आ गया 1/16। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। अब हमें क्या करना है? पावर नोटेशन में हमें एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स
रेशनल नंबर्स इन पावर नोटेशन। हमें पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो फर्स्ट पार्ट है आपका 1/64, ठीक है। तो 1/64 हमें इसे पावर नोटेशन में सॉल्व करना है, पावर नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करते हैं हम लोग? हम क्या करते हैं, जो भी आपका दे रखा है न्यूमिनेटर है डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमिनेटर तो 1 ही है, तो 1 को हम कितनी भी पावर में लिख सकते हैं। नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 64, तो 64 है, तो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यानी कि 64 जो है किस नंबर को मल्टीपल टाइम्स मल्टीप्लाई करके आएगा, देखते हैं। तो 64 2 से किया हमने तो आया 32, नेक्स्ट 2 से करेंगे 2 16 ज़ा 32, नेक्स्ट 2 8 ज़ा 16, नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, नेक्स्ट 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे देखो 2 को हम लोग 1 2 3 4 5 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64, यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, 2 की पावर 6, ठीक है। और 1 को तो हम लोग कितने की पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, यानी कि 1/2 टू द पावर 6, ठीक है। मैंने इसे डायरेक्ट ये क्यों लिख दिया, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अभी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में बताऊंगा आपको, तब उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये आपका है 16/25, ठीक है, 16/25, और हमें इसे भी एक्सप्रेस करना है पावर नोटेशन में। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये 1 नहीं है 16 है, तो हम 16 को पहले एक्सप्रेस करेंगे, 16 का पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे। 2 8 ज़ा 16, नेक्स्ट 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 25 का करते हैं, 5 5 ज़ा 25 एंड देन 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे देखो 5 की पावर क्या आई है, 5 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके, लेकिन यहाँ पे 2 जो आया है वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करके आया है, 4 टाइम्स, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया आपके पास 2 2 ज़ा 4, ये हो गया आपके पास 2 2 ज़ा 4। अब आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16, यानी कि 4 × 4, देखो अब 4 की भी पावर 2 लिख सकते हैं हम, 5 की भी पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना था, पूरा होल पावर में लिखना था, हमने ऐसा किया। इसको करने के लिए हम एक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अभी हम लोग पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 2, और 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 4/5 की पावर 2, ठीक है। 4 की भी पावर 2, 5 की भी पावर 2, तो हमने क्या किया, 4/5 की होल पावर 2। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्या, अभी हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए।